For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. सलमान और उनकी दादागिरी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है और हॉलीवुड तक फेल हुआ है। वाओ, कैसे? बात ये है कि हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट के मेकर्स फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करने वाले हैं। और जब इस पोस्टपोन की वजह ढूंढी तो पता चला कि हॉलीवुड की ये फ्रेंचाइज इंडियन फैंस को टारगेट कर रही है और ट्रांसफॉर्मर्स भी 23 जून को ही रिलीज होने वाली थी, यानी उसी दिन जिस दिन ट्यूबलाइट रिलीज होने वाली है। लेकिन सलमान खान की ट्यूबलाइट रिलीज हो रही है तो सलमान के साथ क्लैश कैसे करे? और ट्यूबलाइट की रिलीज की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स की टीम थोड़ी परेशान है और इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज को 30 जून को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। ये सुन के सलमान फैंस तो काफी गर्व महसूस कर रहे होंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें जरूर बताएं। बस कल की ही बात है जब हमने आपको बताया था कि ट्यूबलाइट के फिल्म मेकर्स फिल्म का अगला गाना नाच मेरी जान को रिलीज करने वाले हैं। और ये न्यूज जब से सोशल मीडिया पर आई है तब से लोग बड़े ही बेसब्री है इस गाने को देखने के लिए। और आज फाइनली नाच मेरी जान गाना रिलीज हो गया है। जैसे पोस्टर में हिंट दिया गया था कि ये गाना भाईहुड को सेलिब्रेट कर रहा है और आप इस गाने में सलमान और सोहेल के बीच की बॉन्डिंग को देख पाएंगे। एक और प्रीतम के गाने की मजेदार बीट्स और गाने पर खान ब्रदर्स का डांस वर्थ वॉचिंग है। जिस एनर्जी और मूड से ये दोनों नाचे हैं वो देखकर आप भी झूम उठेंगे। क्या आपने ये गाना देखा? नहीं तो जल्दी से देखिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये गाना। सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ओलिया वांतूर एक सिंगिंग आर्टिस्ट है, ये तो हम सभी जानते हैं। हिमेश रेशमिया के साथ उनकी लेटेस्ट एल्बम उनके इस टैलेंट को साबित करती है। रोमानियन होते हुए भी जब ओलिया ने हिमेश के साथ गाना गाया तो सब हैरान रह गए थे उनके गाने के अंदाज से। हिमेश को भी स्वीट सरप्राइज लगा ओलिया को सुनने के बाद और इसीलिए हमने उनका वीडियो सॉन्ग जो फाइनली आउट हो गया है उसे सुना। बट हे, व्हाट इज दिस? माय ओलिया तो कैमरा को फेस करते हुए बड़ी ही खूबसूरती से गा रही है और ये वीडियो वर्थ वॉचिंग है। एवरी नाइट एंड डे जस्ट मी एंड यू के वीडियो ने जो नेचुरल ढंग से इसे शूट दिया है वो आपको भी यकीनन पसंद आएगा। क्या आपने अभी तक देखा? जल्दी से देखिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको ओलिया का लेटेस्ट वीडियो। During the Apta promotions, you also see the other side of Sushant, like, you know, you have seen his inability to control tempo. Do you think an actor? Oh, I thought the side that that we put up yesterday. No. Did you see the video that we put up yesterday? No, I was talking about the. You must see that video. No, what I was trying to ask is like, you know, he's often, he's unable to control his tempo, and during the Apta press conference, what we have seen during the promotional events, too of it. Do you think an actor who is often considered as a role model should not display his erratic behavior in public? You know, it's very strange because I firstly I've known him through the filming process when Dhoni had not released. I saw him when Dhoni was releasing and I saw him post Dhoni, and for me he's been the same person. I think it's unfortunate that things have been taken in a wrong way at the two events that you're talking about. One of them, I think, purely just saying the fact that you don't know about something is not putting off anger. It's just saying and being confident about the fact that, okay, I'm aware of the fact that I don't know fully about this topic and I'm confident enough to say it, which is absolutely fine. I don't know what went wrong at that event. I think things were taken in a very wrong way, in a different way. Sorry? His body language. No, but nobody can see the body language of the person who's talking at the other end, no? And the fact is that we have a mic. So if the other person is talking to us,
in a particular tone and you talk in that same manner on a mic, it sounds different. So it's very unfortunate that it's been taken in a wrong way, I feel. I know him as a person and he's not like that. He's not short-tempered at all. And in fact the other event तो कुछ हुआ ही नहीं था. I don't know why वो उसने post भी डाला था एक expression जो कहीं और से morph किया गया था. So I don't know why people do this, that they actually make the effort of going to another event's expression, copying that and pasting it on another event's expression. It's bizarre. Like I really feel, and us time pe I know that again we were talking to a journalist with a lot of noise, and he was far away. So when you tend to talk to a person who's far away without a mic there, in a public environment, you tend to increase your volume, which sounds like aggression. So I really feel that it's not like that, and I hope people see it also like. Hi, I'm in rickshaw. मेरा ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है. अब मुंह छुपा के रिक्शा में घूम रही हूँ मैं. What do I do? Oh God, कैसी आतंकवादी लग रही हूँ मैं. दोस्तों, रिक्शा में घूम रही हूँ, ड्राइवर नहीं है. काश मुझे ड्राइविंग आती है लेकिन लाइसेंस नहीं है. बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे रिक्शा में घूमने के लिए. ये देखो, मुंह छुपा के घूम रही हूँ मैं. राखी सावंत रिक्शा में घूम रही है. देखो क्या ज़िंदगी रह गई मेरी. देखो अभी मैं क्या करूँ. अभी मैं ड्राइविंग तो सीख ही लूँगी, पक्का मैं ड्राइविंग सीख लूँगी. आई हेट माई सेल्फ. आई एम गोइंग टू लर्न ड्राइविंग. मुझे डर लगता है एक्चुअली. जब से वो सलमान भाई से एक्सीडेंट हो गया है ना, तब से मेरे को बहुत डर लग रहा है. लेकिन अभी मैं सीख ही लूँगी ड्राइविंग. आई हैव टू लर्न बिकॉज मैं अभी रिक्शा में नहीं घूम सकती हूँ, ज़्यादा नहीं घूम सकती. मैं रिक्शा में बैठी हूँ, ड्राइवर भी हंस रहा है और वो भी शॉक हो रहा है. पैसा यहाँ देखो, आपकी रिक्शा में राखी सावंत बैठी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बार कोई मैडम बैठी. शॉक लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा लग रहा है. थोड़ा ज़ोर से बोलो. बहुत ज़्यादा लग रहा है. शॉक लग रहा है. शॉक लग रहा है ना? मुझे भी शॉक लग रहा है. क्या करूँ ड्राइवर. हाँ, आपकी मजबूरी, रिक्शा में बैठे हो आप. लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मुंह छुपा के देखो, सब लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं. मैं क्या करूँ. ये देखो, बाइक वाले भी देख रहे हैं. हाँ, बाइक वाले भी देख रहे हैं. हाँ, लेकिन मैं ऐसे बैठी, कोई मुझे को आतंकवादी तो नहीं समझेगा ना? हाँ, आजू बाजू सब देख रहे हैं आपको. भैया कुछ भी है, रिक्शा में घूमने का बड़ा मजा आ रहा है मुंह छुपा के ऐसे. जून का महीना सलमान खान और उनकी टाइग्रेस कटरीना कैफ के लिए हाई नोट से शुरू होगा, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में होने वाले आईफा के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, मुंबई के एक होटल में. सलमान और कैट के अलावा आलिया भट्ट और बी टाउन के और भी कई स्टार्स होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. विस्क्राफ्ट भी दिग्गज इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत होंगे और ये कॉन्फ्रेंस यकीनन एक हॉट बॉलीवुड अफेयर होगा. मेन इवेंट 14 और 15 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगा, जिसमें बी टाउन के कई सारे सितारे अपने जलवे दिखाएंगे. आईफा से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के नन्हे टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को सरप्राइज लगा जब उनके यहाँ पधारे 2 स्पेशल गेस्ट. कौन थे ये 2 स्पेशल गेस्ट? ये स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं, हम सबके प्यारे खान ब्रदर्स सलमान और सुहेल खान थे. ये दोनों शो में अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट को प्रमोट करने आए थे. फिल्म में इन रियल ब्रदर्स की रियल ब्रदर केमिस्ट्री देखना बहुत ही खास होगा. सलमान और सोहेल को शो पे देख के लिटिल चैम्प्स अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे थे. शो के होस्ट आदित्य नारायण और लिटिल चैम्प्स ने ट्यूबलाइट ब्रदर्स को अपने टैलेंट से बहुत ही एंटरटेन किया. तो सारेगामापा का ट्यूबलाइट एपिसोड देखना ना भूले.